हेलो। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट 4 मतलब टोटल हम लोग का एडी में 4 ही यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4। हम लोग का लास्ट यूनिट है, यूनिट का नाम क्या है तुम लोग का? स्टार्टअप वेंचर्स। देख रहे हो, इस चैप्टर का नाम ही सुन के ही अच्छा लग रहा। स्टार्टअप कंपनी, लोग कौन से कंपनी का बात करेगा बोलो? स्टार्टअप का। तुम लोग भी इनिशिएटिव लोग हैं। स्टार्टअप मतलब क्या हो गया बोलो? जो कंपनी न्यू न्यू बिजनेस शुरू करता है ना, उसी कंपनी को क्या बोला है तुम्हारा? स्टार्टअप। और इसमें स्टार्टअप का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, इसमें एक वर्ड देखोगे जो काम का डेफिनेशन है, वही वाला मार्क किया। देखो उसका लिखा हुआ है, एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टार्टअप का डेफिनेशन बना हुआ है, सरकार खुद दिया है। पहले ही वाला पेज में देखो क्या बोला है, स्टार्टअप रिफर्स टू एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। बोले स्टार्टअप कंपनी किसका बोलेंगे बोलो? जो कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड होगा बाबू? इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब उसका ट्रेड लाइसेंस बोल लो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बोल लो, सब कहाँ का होना चाहिए बोलो? सब इंडिया का एड्रेस का होना चाहिए, रजिस्टर्ड। और स्टार्टअप कंपनी देखो किसको बोल रहा है नीचे में, नॉट प्रायर टू 7 years। कितना साल बोल रहा है? 7 साल पुराना बिजनेस होना नहीं चाहिए। मतलब बिजनेस खोले हुए तुम अभी कितना साल हुआ बोलो? 7 साल। मतलब स्टार्टअप बोले हम लोग क्या खुद सोचेंगे, आज पहला दिन बलून उलून लगा के ओपनिंग किए तो नया खोला। ये लोग बोल रहा है कि बलून अगर फूल उल के अगर पुचक भी जाएगा तो चलेगा। 7 साल तक अगर तुम्हारा है तो भी इसको क्या बोलेगा? तुम्हारे स्टार्टअप कंपनी। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखो कितना साल बोला है, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप नॉट प्रायर टू 10 साल। तो टेक्निकली तुमको याद रखना इसमें। उसके बाद क्या बोला, उसका एनुअल टर्नओवर। उसका टर्नओवर कितना बोला वो देखो, जो काम का चीज है। टर्नओवर का मतलब तुम्हारे हम क्या बोला था उस दिन सेल के बारे में? एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग ₹25 करोड़। देख लो भाई, सरकार के हिसाब से जिन लोग का बिजनेस अभी 7 साल ही हुआ शुरू होते हुए, मतलब शुरू होते हुए 7 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, और उन लोग का टर्नओवर देख लो कितना बोल रहे हैं लोग सरकार के हिसाब से, 25 करोड़। और हम लोग घर में क्या होगा बोलो? जब जिसका टर्नओवर 25 करोड़ होगा तो क्या, वो सबसे रईस आदमी हो जाएगा, पूरा खानदान का रईस आदमी। लेकिन इन लोग के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, मतलब 12 करोड़ 14 करोड़ 21 करोड़, उसको भी हम लोग कौन से कंपनी का नाम देंगे बोलो? स्टार्टअप का ही नाम देंगे। और हम लोग घर में क्या बोलेगा उसको? बिलियनर हो गया, बहुत बड़ा है मालिक। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, वो स्टार्टअप कंपनी जो किसके लिए काम कर रहा है देखो, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट। और ये आदमी जो भी होगा वो किस में काम करेगा बोलो? इनोवेशन। जो भी उसका नया प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा तुम्हारा? इनोवेशन होगा। डेवलपमेंट कुछ चीज करता होगा वो, डेवलपमेंट। और देखो क्या बोला है, और नेक्स्ट लाइन में देखो एक बात बोला है, और विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब वो ऐसा कोई स्टार्टअप कर रहा है जिससे तुम्हारा हाई, देखो नेक्स्ट लाइन में चीज लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में हाई पोटेंशियल। देखो इसमें एक वर्ड क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई वर्ड का अपना एक तो इज्जत है। देखो यहाँ पर ही बोल रहे स्टार्टअप उसको बोलेंगे जो रजिस्टर्ड इन इंडिया होना चाहिए, जिसका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए बोलो? नॉट एक्सीडिंग 25 का, मतलब 25 करोड़ से कम, 25 करोड़ से कम होना चाहिए। और बोला वो आदमी, वो बिजनेसमैन किस चीज़ का पर काम करेगा? इनोवेशन। ये तुमको वर्ड याद रखना होगा, डेवलपमेंट। और क्या बोला? कुछ ऐसा काम जो क्या लिखा देखो, हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी तक वो बहुत ज़्यादा नौकरी जनरेट नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आदमी अगर वो बिजनेस तो अगर लॉन्च कर दे तो उससे नौकरी बहुत कोई को क्या मिलेगा। जैसे तुम बोलो स्विगी जोमेटो जब शुरू शुरू आया था एकदम स्टार्टअप में, तो आदमी लोग क्या लग रहा है, माँ सब चीज़ चलेगा, को घर से बैठ के खाना मंगाएगा। जब तक इंसान नज़र से देखेगा ना कितना नमक डाला, कितना मिर्चा काट के डाला, तब तक कोई इंसान खाना खरीदता है। सबको शुरू शुरू में क्या लग रहा है सब चीज़ चलने वाला नहीं है, लेकिन एक बार वो चल पड़ा, इनोवेशन कर दिया, तो बोलो बहुत आदमी लोग को नौकरी दिया कि नहीं दिया आज का डेट में? भाई बहुत जो लोग बेकार था या अनएडुकेटेड है, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहा, तो लोग बोलो आज का डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कि नहीं है? तो पोटेंशियल के मतलब क्या हो गया बोलो तो?
वो अब भी कुछ नौकरी जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है आने वाले दिन में बहुत कुछ कर सकता है। जैसे हम लोग कोई कोच वगैरह नहीं होता है, कोई प्लेयर को देख के बोलता है अभी शुरू एक ही रन मारा है, भले एक रन में आउट हो गया, क्या बोला नहीं इसके अंदर ना काबिलियत है, इसको मौका देना चाहिए, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो कोच उसको मौका दिया, ट्रेन किया, तो उसी हिसाब से निखर के ऊपर आया। तो पोटेंशियल उसी चीज को तुम्हारा बोला जाता है। क्लियर है बाय डेफिनेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, एकदम ना सब मार्किंग वर्किंग करके ही रखा है, जो काट कुट रहे हैं सबको काट कुट दिए कल रात में। उसके बाद देखो मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर स्टार्टअप। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है तुम्हारा, वो स्टार्टअप करने के लिए मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर स्टार्टअप। बोला अगर तुमको कोई स्टार्टअप कंपनी बनाना है, कोई स्टार्टअप कंपनी बनाना है, तो उसके लिए तुमको क्या क्या चीज का जरूरत है। मोबिलाइजिंग रिसोर्स, मोबिलाइजिंग रिसोर्स इसका मतलब क्या हो गया बोलो। जैसे तुमको कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, सबसे पहला चीज तुमको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चाहिए। उसका बिना तुम कुछ कर नहीं सकोगे। उसके बाद फिर तुमको क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। बिना आदमी का मशीन तुम लगा भी लोगे, बिना मैन पावर का कुछ कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद उसको चलाने वाला तुमको क्या आदमी चाहिए। उसके बाद फिर डिलीवरी मैन चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। सब चीज को मिलाकर तब तुम्हारा क्या होगा बोलो, स्टार्टअप तुम्हारा शुरू होगा। तो यही वो पॉइंट है, मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर स्टार्टअप। तो देखो उसके अंदर में क्या बोला तुम्हारा, सबसे पहले रिसोर्स, देखो लोग सबसे पहले रिसोर्स के बारे में क्या बोला तुमको, फाइनेंशियल रिसोर्स। तुम बोलो कोई भी स्टार्टअप कंपनी शुरू करेगा, क्या वो बिना रुपया का कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकता है, कि रुपया सबसे पहला चीज है, रुपया सबसे पहला चीज। उसके अंदर पढ़ो क्या बोला, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर स्टार्टिंग अ वेंचर। रुपया के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। फिर क्या बोला, एवरी स्टार्टअप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रिक्वायर द रिसोर्सेज इवन बिफोर द वेंचर। बोला चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, सबके लिए क्या चीज चाहिए बोलो, फाइनेंशियल रिसोर्स। तो तुमको हेडिंग याद रखना है, दो लाइन भी याद रख लोगे तो अंदर में क्या है तुम बना सकते हो। फाइनेंशियल रिसोर्स के बाद देखो लोग क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोला है तुम्हारा, फिजिकल रिसोर्स। तुम पैसा तो लेकर आ गए, पैसा के अलावा तुमको क्या चाहिए बोलो, फिजिकल रिसोर्स। देखो क्या लिखा अंदर में फिजिकल का, शुरू का 2 लाइन हम काटा है ठीक है। देखो थर्ड लाइन में क्या लिखा है, द नंबर एंड वेराइटीज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ सर्विस रेंडरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बोला जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे रहा है और जो ऑर्गेनाइजेशन सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, बहुत जरूरी है। जैसा हम लोग पढ़ा रहे, हम लोग क्या दे रहे, सर्विस दे रहे, तो क्या हम लोग को पढ़ाने के लिए कोई बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री सेटअप करने होगा, कि अपने अंदर काबिलियत है पढ़ाने का तो क्या इंसान पढ़ा सकता है। लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी में क्या है, जो लोग लेस चीज बना रहा है, क्या वो लोग अपना काबिलियत में बना सकता है लेस चीज, उसके लिए लोग मशीन चाहिए, आलू काटने मशीन, मसाला मिलाने मशीन, पैकिंग करने मशीन। वही बोल रहा है कि जितना मैन्युफैक्चरिंग है उन लोग के लिए फिजिकल रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज कम भी रहेगा तो क्या है, चल जाता है उससे। अब देखो थर्ड लाइन में क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड प्रीमाइसेस, बिल्डिंग। देखो इन लोग फिजिकल रिसोर्स में क्या बोला तुमको, प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, फर्नीचर। क्या ये सब का बिना तुम्हारा स्टार्टअप कंपनी शुरू हो सकेगा, कोई स्कीम ही नहीं है। तो वही बोल रहा तुमको ये सब चीज़ क्या है जरूरी है, विच आर यूज फॉर द रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम मेन कीवर्ड याद रखोगे, फाइनेंशियल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स। और फिजिकल रिसोर्स में क्या रखोगे, उसको बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। प्रीमाइसेस मतलब बोलो तो पता है, प्रीमाइसेस मतलब नहीं, मतलब जो जमीन के ऊपर बिल्डिंग, पहले तो नीचे लैंड है, लैंड के ऊपर तुम्हारा बिल्डिंग क्या है खड़ा हुआ, तो जो जमीन है ना नीचे का बेस, उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है, प्रीमाइसेस। जैसा मान लो तुम लोग घर का एड्रेस है 23 नंबर रिपन स्ट्रीट, चला तुम लोग एड्रेस है 23 नंबर ब्राइट स्ट्रीट, तो 23 नंबर तुम्हारा क्या हो गया, प्रीमाइसेस नंबर। 23 नंबर क्या हो गया तुम्हारा, तो वही बोल रहा प्रीमाइसेस चाहिए,
बिल्डिंग चाहिए और तुम्हारा फर्नीचर चाहिए, ठीक है अपन। फिजिकल रिसोर्स के बाद देखो क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स चाहिए बोलो अब, ह्यूमन रिसोर्स। तुम बोलो तुम्हारे पास रुपया तो लेके आ गए, तुम मनी तो लेके आ गए, फिर इस सब रुपया से तुम बिल्डिंग फिल्डिंग भी खरीद लिया, लेकिन तुम्हारे पास आदमी नहीं होगा तो सब क्या है, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर अच्छा आदमी तुमको काम करने का नहीं मिला, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा बिल्डिंग फर्नीचर का सब वेस्टेज हो जाएगा। पढ़ो अंदर क्या बोला, दिस रिसोर्सेज हैपन्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। देखो तो क्या बोल रहे लोग, ये जितना भी सारा रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है तुम्हारा, ह्यूमन रिसोर्स। बिकॉज द यूसेज ऑफ द अदर रिसोर्सेज इज डिसाइडेड and handled by this resource. The success of a startup organization is heavily dependent on the tenacity and attitude of the entrepreneur and the talent and skill of employee. देखो क्या बोल रहा है, ये जो स्टार्टअप कंपनी आने वाला दिन कितना तरक्की करेगा, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा बोलो, टैलेंट एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय। अगर तुमको एम्प्लॉय वैसा नहीं मिला तो तुम अच्छा से अच्छा मशीन और अच्छा से दुकान सजा दो, कोई फायदा है दुकान सजा के, अच्छा से अच्छा वॉलपेपर लगा दे, कोई फायदा होगा लगा के, काम करने वाला आदमी नहीं है। तो टैलेंट एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, हम कीवर्ड्स खाली लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग एग्जाम में इसको तो छोड़ा चाली मत करोगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4, भाई तो हेवी चीज लिखा हुआ, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। इंटेलेक्चुअल समझ रहे हो, आज का डेट में बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन सब क्या करा रहा बोलो, पेटेंट, कॉपीराइट, क्या करा रहा बोलो, पेटेंट करा रहा, कॉपीराइट करवा रहा, अपना ब्रांडिंग कर रहा, क्या करा रहा बोलो, अपना प्रोडक्ट का क्या करवा रहा है, ब्रांडिंग का। तुम लोग देखो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह में जिन लोग का फॉलोवर्स वगैरह जाते हैं, इंसान उसको देख अपने क्या कर रहा है, ब्रांडिंग करवा रहा है, उसको प्रमोशन करा रहा प्रोडक्ट का। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। और पेटेंट कॉपीराइट क्या हो गया, तुम जो सामान नया चीज़ लाए मार्केट में, तो प्रॉब्लम का बात क्या है, तुम न्यू चीज़ लाए, अच्छा चीज़ लाए, तो तुम्हारा दुकान में भीड़ ज़्यादा होने लगा, तो बगल वाला दुकान में क्या होने लगा, जलन कि साला इसका दुकान में इतना भीड़ हो रहा है, तो चलो उसका वहाँ से हम भी एक तो डब्बा बिरयानी खा के क्या है चेक कर ले, इसका दुकान में इतना टेस्ट कैसे हो रहा है, तो हम भी अपना दुकान में क्या है वैसी बिरयानी बना ले, मेरे दुकान में कैसे भीड़ होगा। तो वो कंपनी को करना क्या पड़ता है बोलो, पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या होता है, जिस रेसिपी से वो खाना बना रहा है, जो मसाला वगैरह डाल रहा है, भाई गैस चूल्हा तो भी वो लगा रहा है, वही देगची, वही बर्तन, वही पंखा, वही बत्ती, कमाल किसका है, खाने पीने का सामान में रेसिपी का कमाल है, बस समझ में आ रहा बात। तो रेसिपी को क्या करा जाता है बोलो, कॉपीराइट, पेटेंट करा दिया जाता है, ताकि वो रेसिपी दूसरा आदमी इस्तेमाल, वो मेरा दुकान से एक डब्बा बिरयानी जाएगा, खा भी लेगा ना, और समझ भी जाएगा कि हम क्या क्या मसाला मिला के, रेसिपी मिला के इतना टेस्टी बिरयानी बना रहे, तो भी वो आदमी खा तो लेगा, लेकिन मैं अपना ही दुकान में मेरा तरह सेम टू सेम टेस्ट बना के बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता बोलो, तुम अपने रेसिपी का क्या करा लिए, तुम पेटेंट। हाँ, बशर्ते ये है पेटेंट कराने के लिए तुम्हारा रेसिपी दूसरा रेस्टोरेंट से मैच होना नहीं चाहिए। पता चला बेटा तुम पता चला तुम खुद अपना ही दुकान, तुम किसी और के एक बिरयानी खा के टेस्टी बना रहे, तो वैसे हालत में तुमको पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट तभी मिलेगा जब तुम्हारा एकदम यूनिक आइटम होगा, तब समझ में आए बात। तो अब बोले जी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है कि नहीं है, दिमाग लगा रहा कि नहीं लगा रहा कंपनी, कि हम पेटेंट करा देंगे तो मेरा तरह सामान को दूसरा आदमी बेच नहीं सकेगा। भाई तुमको खाने का आइटम बनाना है तो तुमको नया चीज़ सोचो दिमाग में, हम मना थोड़ी ना करें बिरयानी बेचने से, लेकिन मेरा तरह तुम बना नहीं सकोगे। तो मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप, एक स्टार्टअप के लिए कितना सारा चीज़ चाहिए बोलो, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे याद करते बोलो तो, इसका एफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे याद करते हैं, FPHI, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोला, FPHI। बस तुमको 4 वर्ड ऐसे याद रखना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी, ये सब तुमको छोटा छोटा चीज क्या है समझनी होगा, मेमोरी टेक्निक बोलकर। FPHI बोले, एफ से तुम्हारा क्या आएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स, पी से क्या आ जाएगा, फिजिकल रिसोर्स, एच से ह्यूमन रिसोर्स, और आई से क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अब तुमको इसमें छोटा छोटा चीज याद रखना है। फाइनेंशियल रिसोर्स तुमको क्या रखना है, मनी के बिना कुछ नहीं हो सकता,
जिसमें एक तो पेटेंट लाइन होता है, मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। मनी बिजनेस के लिए क्या बोलो, खून है खून। जैसा बॉडी में जिंदा रहने के लिए क्या खून कम हो जाएगा तो रह सकेगा, वैसे बिजनेस में अगर रुपया कम हो जाएगा तो बिजनेस जिंदा नहीं रह सकते। तुमको ये सब पंचिंग लाइन याद रखने होगा। फिर पी में बोलो फिजिकल रिसोर्स, तो फिजिकल रिसोर्स में तुम क्या रखोगे, प्रेमाइसेस, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ढेर सारा 5-6 एग्जाम्पल का है, एकदम लिख दोगे धड़ के उसमें। फिर एच मतलब क्या गया बोला, ह्यूमन रिसोर्स, तो तुम इसमें क्या कर रहे हो, टैलेंट एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय। अब तो इसमें बात भसा के लिख दोगे कि बिना टैलेंट एंड स्किल का ये सब रुपया और ये सब फिजिकल रिसोर्स सबका बर्बाद है। ये सब का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से तभी होगा जब मेरे पास अच्छा एम्प्लॉय और अच्छा मैनेजर होगा तभी। और लास्ट वाला क्या बोला, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। और आजकल बिजनेस मान लो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस का पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क। तुम बोलो ना भाई मियो मोर जो नाम है, क्या हम लोग भी मान लो पेस्ट्रीज का दुकान खोलते हैं, केक का दुकान खोलते हैं, क्या मियो मोर का नाम से खोल सकते हैं? क्यों नहीं खोल सकते हैं बोलो? क्योंकि मियो मोर नाम को क्या करा सको, ट्रेडमार्क करा दिया, ताकि उसका नाम दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे तुम भी कोई दुकान खोलो, लिख दो केक बाय फलाना, तो तुम केक बाय फलाने को क्या है, ट्रेडमार्क करवा लो। लेकिन ट्रेडमार्क में भी याद रखोगे भाई तुम्हारा नाम यूनिक होना चाहिए। तुम पता चला ट्रेडमार्क वो नाम को जारी कराने जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क किया हुआ है, या तो किया हुआ या तो आसपास भी नाम है तो भी तुमको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। या तुम्हारा नेम अपने में एक तो यूनिक टाइप का नाम क्या है, तो बोला मियो मोर जो नाम है क्या वो किसी से मैचिंग खा रहा है? कोई भी केक का दुकान है, जैसा भी रेड वेलवेट खोला तो वो भी ट्रेडमार्क करा है, क्योंकि उसका भी नाम किसी से मैचिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ ना स्क्रैच लेवल से सोचने होता है। तुम पता चला अभी जो तो नाम से खोल दियो, आज तुम्हारा बिजनेस कल को तरक्की होगा, अब तुम चारों ट्रेडमार्क कराने हैं, लेकिन तुम तो हंसी मजाक में बिजनेस खोले, तुम नाम रखने से पहले कुछ सोचा ही नहीं। आज जो मर्जी बोलना, तेरा नाम चाय पीते पीते जो नाम याद आया वही नाम रख दी बिजनेस का। अब बाद में चल के तुम सोच रहे ट्रेडमार्क कराने तो होगा, क्योंकि वो नाम किसी और को क्या है मैचिंग कर रहा है। तो जब शुरू करो तो क्या है, बड़ा सोच के तुमको क्या है, हो नहीं हो वो बात का बात है, कल कहाँ तक जाओगे वो ले बेहतर जाने। लेकिन जब तुमको सोचने होगा तो बड़ा ही सोच के क्या है शुरू करने होगा। क्लियर है बात? चलो, सब चैप्टर में केटो ही टॉपिक है, 4-5 ही टॉपिक है। मोबिलाइजिंग रिसोर्स हो गया। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है ना, देखो उसके बाद जो अगला टॉपिक देखो क्या लिखा हो बोलो तो, मोबिलाइजिंग रिसोर्स के बाद क्या लिखा लो, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज, इसकी बात कर अब ये सब अपने में एग्जाम करने, ये सब एक एक तो क्या बोला जाए लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है। एकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप, क्या लिख रहा है वो, एकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप। बोल कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। ठीक है, इसका हम वीडियो भी अलग से बना दे रहे हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर।